नमस्कार। सिंह राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि सिंह राशि इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि लोहे के पाए का शनि अगले 2 महीने बाद इनके ऊपर आने वाला है। लेकिन फिलहाल हम फरवरी महीने की चर्चा करेंगे। फरवरी महीने में कौन सी अलर्ट डेट है जो आपको सावधान करने के लिए जरूरी है, उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमेशा याद रखना है, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में जब चंद्रमा आता है उस दिन उस व्यक्ति के काम बिगड़ते हैं, चोट लगती है, खर्चा होता है, झगड़ा, मन प्रसन्न नहीं रहता, मन में इनसिक्योरिटी, व्यर्थ के विवाद, अशांति, तनाव तथा चिंता रहती है। मुझे बहुत बड़ा इस बात का फक्र है और गर्व है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी ज्योतिष की बेसिक जानकारी रखते हैं। और मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा जिनकी समझ में ये बात नहीं आती है कि मेरी राशि कौन सी है, लग्न किसे कहते हैं और नक्षत्र क्या है। बार बार कुछ लोग सवाल पूछते हैं, मेरी राशि बताओ, चंद्र से देखें या लगन से देखें। आपके सामने बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इन 3 नक्षत्रों के संयोग से ये सिंह राशि बनती है और सिंह यहां लिखा हुआ है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, ये हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिनका सिंह लग्न होगा उन पर भी समान रूप से ये प्रिडिक्शन एप्लीकेबल होगा। लेकिन फिर सवाल कहां से आया कि कैसे देखें। सिंह राशि, सिंह लग्न दोनों पर इफेक्टेड है और लोग इस दृष्टि से सीखना भी चाहते हैं कि हमें ज्योतिष सिखाओ। ये संभव नहीं है। और अब हम शुरू करते हैं कि सिंह राशि पर इस समय क्या पोजीशन है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य बुधादित्य योग बना करके 6ठे भाव में बैठा है, जो बहुत बड़ी एनर्जी के साथ है। बुधादित्य योग बनना सामान्य बात नहीं है। और उसके बाद इस बृहस्पति रूपी अमृत तत्व देव गुरु बृहस्पति के द्वारा ये देखा जा रहा है। इसको सकारात्मक, पॉजिटिव, अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाएगा। इसका मतलब यह है कि राशि का स्वामी तो आपकी ही राशि है ना, ये सिंह, और इसका स्वामी सूर्य है और बृहस्पति से दृष्ट है, नवम दृष्टि है। क्लियर होगी ये बात। अब हम दूसरी बात, ये क्या है, पैसा दिलवाता है, आर्थिक रूप से मजबूत करता है आपको, आपकी पर्सनालिटी को अच्छा बनाता है। और दूसरी बात, खुशी तो अब होगी आपको इस बात को सुनकर के, सिंह राशि के लिए ये मंगल बहुत बड़ा पराक्रम का कारक है, क्योंकि एकादश भाव में है। और दूसरी खुशी है कि इसकी उच्च दृष्टि यहां है, मंगल की दृष्टि यहां पर उच्च दृष्टि होती है। अब आपका 6ठा भाव, पराक्रम का भाव मजबूत हो गया, शत्रुओं का विनाश करने वाला, शत्रुओं की चटनी बनाने वाला, शत्रुओं के पराक्रम को डाउन करने वाला। लेकिन आपके जो मामा का परिवार है, मामा, मातुल पक्ष, हिंदी बहुत साधारण बात समझ रहा हूं, मातुल का मतलब माता के खानदान को भी कष्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है और मंगल की दृष्टि है, ये शास्त्रों में बताया गया है। इसके अलावा जब जब सूर्य यहाँ आता है, हिंसक पशु या कुत्ता, गाय, या आप कभी किसी वाहन से जा रहे हैं तो वाहन के टकराने से, चाहे रिक्शा से जा रहे हैं आप, चाहे रेल से, चाहे विमान से, चाहे आप अपनी मोटरसाइकिल से, कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट ये देता है। और शास्त्रों में तो ये लिखा है, 6ठे भाव का जो फल बताया गया है, कि जब व्यक्ति अपने मामा के घर जाता है तो वहां गाय, भैंस, कुत्ता या किसी हिंसक पशु के द्वारा उसको चोट लगती है। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, ये उस समय के लिए जिनकी कुंडली में परमानेंट ये बैठा हुआ है, तो उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में इस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। लेकिन
अभी गोचर में जो चल रहा है उस समय भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि जिनकी कुंडली में ये भाव मजबूत होगा और बृहस्पति की दृष्टि होगी, पॉजिटिव साइन होगा, तो उनको इस प्रकार की घटनाओं से राहत मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सीधे सीधे हम यहाँ मैरिज लाइफ पर आ जाते हैं। आपकी कुंडली के आधार पर, आपकी राशि के आधार पर सूर्य और चंद्रमा दोनों आमने सामने होंगे कब? ये 14 फरवरी की बात कर रहे हैं। 14 फरवरी को सूर्य आ जाएंगे सीधे कुंभ में, ये सीधे सिंह राशि को देखेंगे और पिता पुत्र दोनों एक जगह बैठ करके, यहाँ अधिपत्य तो रहेगा शनि का, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि है, और ये जो सूर्य है ये अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यहाँ पर किसी पाप ग्रह की और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, बल्कि सिर्फ शनि देख रहा है। अब पाप कर्तरी योग बना हुआ है फिलहाल ये स्थान, क्योंकि शनि जो है राहु के और सूर्य के मध्य में है, इसलिए ये शनि पीड़ित है पाप कर्तरी योग में, स्वग्रही है, इसलिए दाम्पत्य जीवन को संभाल करके रखने का जिम्मा केवल शनि का है। इसलिए आपके मैरिज लाइफ में व्यर्थ की, यानी कि कोई रीजन नहीं है, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा विवाद अशांति तनाव उत्पन्न कराता है। प्लस पॉइंट ये है कि यहां पर जब तक षडाष्टक योग बना रहा तब तक ज्यादा दिक्कत थी, अब कम है। अब आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। अष्टम राहु गुप्त चिंताएं गुप्त रोग अशांति तनाव परेशानी देता है, लेकिन आप जब आपको जो हेरिडिटी यानी कि आपकी वंशानुगत आपकी माता पिता को जो रोग रहे होंगे कभी, उससे रिलेटेड कुछ रोग होते हैं, और कुछ रोग ऐसे भी होते हैं गुप्त रोग जिनका डायग्नोज नहीं हो पाता। डॉक्टर एमआरआई कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, कुछ भी कराओ, उसका पता नहीं चलता ये रोग है क्या, नाम नहीं पता। इसलिए जब नाम नहीं पता तो चिकित्सा कैसे होगी। लेकिन 27 जनवरी से शुक्र यहाँ आकर के आपको बहुत बड़ी राहत देने के लिए आ रहे हैं, और ये स्वामी कहाँ के हैं? यहाँ के और तीसरे भाव के, इसलिए इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ रिस्की काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव में जो राहु है, रिस्क वाला काम नहीं करना चाहिए। सूर्य जो है, इस सूर्य को ये वक्री मंगल होकर के यहां पर आया है मिथुन में, ये देख रहा है, ये देख रहा है, और शनि की दृष्टि लगन के ऊपर है। ये एक कुछ इस प्रकार के इफेक्ट चल रहे हैं। ये गुप्त चिंताएं कराता है राहु, इसकी दृष्टि सूर्य पर, ये षडाष्टक योग बन रहा है। आपकी राशि का जो स्वामी है वो मंगल के द्वारा षडाष्टक योग बना करके देख रहा है। इसलिए भले ही आप कितने सुखी हैं, मजबूत हैं, ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन मन में उद्विग्नता बेचैनी, सिंह राशि वाला जिसका 440 वोल्ट का चेहरे से फोकस, बड़ा तेजस्वी चेहरा होता है, तो झुंझलाहट आ जाती है किसी कारण से, छोटी मोटी बातों के कारण। ये मंगल जो है अशांत करता है, क्योंकि इसका स्वामी है ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब इस पर आ जाते सीधे सीधे। ये मुखारविंद है आपका, आपके मुख से जो सुंदर वाणी प्रस्फुटित होती है, निकलती है वाणी, इसको हम धन कुटुंब वाणी स्थान भी कहते हैं। इस पर मंगल की दृष्टि है। अब मंगल की कैसी दृष्टि है? मंगल यह शत्रु राशि में है, और ये भी शत्रु राशि है मंगल की, तो अच्छे भाव से तो नहीं देख रहा है, लेकिन इस अच्छे भाव को बनाने के लिए ये अमृत तत्व रूपी जो दृष्टि है, ये दृष्टि डाल रहा है। आप अपने मुंह से कोई शब्द बोल देते हैं, बोलने के बाद पछताते हो, मेरे से गलती होगी, इसको बोलते हैं पश्चाताप के भाव।
रियलाइजेशन, रियलाइज करता है आदमी, और ये मेरे मुंह से ऐसी गलती ही निकल गई, तो फिर बाद में वो अगर उस आदमी के सामने सॉरी बोलता है या क्षमा याचना करता है तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी के सामने नहीं बोल रहे हैं, अपने मन के अंदर ही सिर्फ मन के भाव में पश्चाताप आ रहे हैं, तो भी आप महान हैं। अच्छे अच्छे लोगों की पहचान यही है कि मन में पश्चाताप होना चाहिए। अब मैं आपके इस अमृत तत्व की बात करता हूं। यहां पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। ये आपको गलत काम, आपकी आदत है रोज ऊल जलूल खराब शब्द बोलने की, लेकिन ये आपको संभाल लेता है टाइम पर आकर के। जब भी आपके ऊपर कोई कष्ट, संकट, परेशानी या खराब शब्द निकलने वाले होते हैं, तो ये आपको की वाणी को संभाल लेता है। कुछ नेताओं को देखा होगा आपने, तो फिर बाद में इंटरव्यू देते हैं, मेरे शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया। भाई तुमने बोला ही क्यों ऐसा? तो उनका केतु खराब है। लेकिन ये बृहस्पति, जिस व्यक्ति का शब्द अच्छा निकल रहा है, इसको बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट, व्यवहारिक शास्त्र। बहुत से लोग दे नोज वेरी वेल हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, दूसरों से व्यवहार कैसे करना है। बहुत अच्छे अच्छे लोग, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बिजनेस में है, और कुछ लोग बातचीत करना नहीं जानते, इंटरव्यू में उनके कई राउंड हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिए, आपका काम सफल होगा, क्योंकि इस समय सिंह राशि वालों की नौकरी के लिए बृहस्पति बहुत पॉजिटिव चल रहा है। अब मैं अलर्ट डेट की बात करूंगा। फरवरी महीने में आपके लिए कौन कौन सी तारीखें अनुकूल होने वाली हैं और कौन सी प्रतिकूल हैं। देखिए, पूरा फरवरी महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन किन किन दिनों में आपको सावधानी रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, 1, 2, 3 फरवरी जो है वो आपके लिए पेट का रोग, अशांति, तनाव, चिंता, व्यर्थ की परेशानी, ये अच्छी नहीं है तारीख। आप हंस नहीं पाएंगे उस दिन। और लेकिन आपका जो चंद्रमा होगा वो अष्टम होगा, उस दिन ग्रहण योग बनेगा। आप व्यर्थ की चिंता, गुप्त चिंता, परेशानी में फंसे रहेंगे, पेट का रोग भी रहेगा और अशांति रहेगी मन में, और इसकी दृष्टि यहां भी होगी। धन धन प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर धन आ रहा है कहीं से तो आएगा। दूसरी बात, आपका 10, 11 और 12 फरवरी को आपका जो चंद्रमा है वो द्वादश भाव में होगा, कर्क का। ये बहुत खराब है। व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, और एक ही गली के 3, 4 चक्कर काटना, एक एक ही जगह घूमते रहेंगे, आप भ्रमण करते रहेंगे। ये गुमराह करता है चंद्रमा यहाँ बैठ करके, या व्यर्थ की यात्राएं। और गुस्सा इतना आता है उस दिन जब 12वां चंद्रमा होता है, तो ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द आया है, उन्मत्त। उन्मत्त का मतलब जोशील, जो बहुत जोश में आकर के, जैसे दो सांड सड़क पर लड़ते हुए देखे होंगे आपने, तो ऐसे लड़ते हैं, उतना क्रोध आता है। इसलिए आपको उद्वेलित नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करना, झगड़ना नहीं है, पेशेंस के साथ आपको समय निकालना है। और ये अलर्ट डेट इसलिए बताई जाती है कि इनका आप लाभ उठाओ, बचो। तो हम आपको ये नहीं कहते कि आप लड़ो, आपको बचना है। अब आया चतुर्थ भाव का चंद्रमा, 20, 21 और 22 को चंद्रमा आपका यहाँ होगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा कष्ट कारक है माता के लिए। माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, इनसे जुड़ी हुई समस्याएं आपके सामने आएंगी। घर में कोई इलेक्ट्रिकल की चीज या इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस या आपके सुख में बाधा पहुंचाने वाले कुछ ऐसे बेकार के समाचार फोन पर आएंगे। और साथ ही साथ जब 12वां चंद्रमा
चतुर्थ, अष्टम और द्वादश चंद्रमा होता है, तब मनुष्य की बाईं आंख फड़कती है। स्त्री हो तो दाईं आंख। और ये वीडियो जो है मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी की, पुरुष हो चाहे महिला हो, सबके लिए है। और सिंह राशि होनी चाहिए आपकी, तब ये जो बात बताई गई है आपके लिए सार्थक होगी, आपके ऊपर लागू होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।